ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, फेसबुक लाइव पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज एक जो हम हर रविवार के दिन लगभग आधे घंटे का बखान करते हैं, व्याख्यान करते हैं, बातें करते हैं, आपसे रूबरू होते हैं। कुछ तथ्य, कुछ बातें मिलाकर, सोचकर, समझकर, और उनमें से अधिकांशतः जो आपके पास ऑलरेडी हैं उन्हीं को मिलाकर झकझोरते हैं, ताकि हमारी जो इनर सोल है, हमारी आत्मा और अधिक जागृत हो जाए, हमारे में अलर्टनेस की क्वालिटी क्वांटिटी बढ़ जाए, और किसी भी वजह से सुप्त अवस्था में कोई ऐसी इंद्री गई है जिसका जागृत रहना ही आवश्यम भावी है, बहुत ही जरूरी है, उसको भी अलर्ट मिल जाए। इसी तरह की हम बातें करते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे थे। कहा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मित्रों, एक बार की बात है, छोटी सी 4-6 सेंटेंस की कथा, रियल मैं आपको बताऊं। समुद्र के किनारे पर दो सगे भाई टहल रहे थे। जब टहल रहे थे समुद्र के किनारे, ये तो हम जानते हैं कि रेत होती है, सैंड है, और कहीं कहीं पर नमक भी होता है, क्योंकि पानी सूखता रहता है। जहाँ ज़्यादा खारा है वह नमक होता है, नहीं तो रेत होती है अधिकांशतः। और नमक में, खारेपन में नहीं टहला जाता, लेकिन रेत में टहलते हैं। चलते चलते एक दिन, नित्य प्रति रूप से वो टहलते थे, तो एक दिन क्या हुआ, बड़े भाई ने छोटे भाई को पहले डांटा और फिर एक चांटा भी दिया। तो छोटे भाई का कोई रिवोल्ट नहीं था। छोटे भाई ने बड़े भाई को कुछ नहीं कहा, चुपचाप सहन किया और रुक कर, बैठ कर रेत में अपनी उंगली से लिख दिया कि आज इतने बजे टहलते हुए मेरे बड़े भाई ने मुझे चांटा मारा। और इतना कह के बड़े भाई देख रहा था, उसको जो कुछ भी लगा, अच्छा बुरा, उसने भी कोई उसका रिएक्शन नहीं दिया, और दोनों चले गए, अपने डेस्टिनेशन को चले गए, अपने निवास पर पहुंच गए। बड़ा भाई सोचता रहा, इसने रेत पर लिखा, तो बड़े भाई को आत्मग्लानि तो हुई। तो आत्मग्लानि के साथ उसमें कुछ सुधारात्मक अलर्ट या करंट भी जागृत हुआ बड़े भाई में, कि मैंने मारा, चांटा, इसने कोई वो नहीं किया, डांटा भी, लेकिन इसे लिख दिया वहाँ पर। यह भी विचार आया, वो लिखने का मतलब क्या है। हवा का झोंका आया, रेत उड़ी, वो मिट गया। समुद्र का किनारा की लहरें आई, उससे उसके सामने ही बह गया। खैर, यह विचार करते करते घर चले गए। उन्होंने अपने बाकी कार्य, दैनिक कार्य, नैमित्तिक कार्य, नियमित कार्य किए, और दूसरे दिन दोनों भाई फिर टहलने के लिए गए, क्योंकि उनकी नित्य क्रिया थी। जब दूसरे दिन गए तो कुछ बातों में करते हुए छोटे भाई ने सम्मानपूर्वक बड़े को आदर दिया, उनकी बातों को सराहा और प्रणाम भी किया। तो बड़े भाई ने उसके उत्तर में छोटे भाई को गले लगा लिया, आशीर्वाद दिया और बहुत प्यार किया। यह बात भी उस छोटे भाई के दिल को लग गई कि कल तो इन्होंने पीटा था, दुत्कारा था, और आज प्यार है। तो दूसरे दिन क्या किया बड़े छोटे भाई ने, वहाँ पर एक जो बड़ा सा पत्थर था समुद्र के किनारे ही, उस पत्थर में लिख दिया कि आज मेरे बड़े भाई ने मुझे सराहा, प्यार किया,
आदर दिया और गले से भी लगाया। यह कह के फिर वो चला गया। तो अब दोनों भाई, बड़े भाई ने भी देखा, उसको खुशी तो हुई, लेकिन आश्चर्य भी हुआ कि इसने वो बात भी लिखी और आज की बात भी लिखी, कटु बात भी लिखी और ये प्रिय बात भी लिखी। लेकिन कुछ डिफरेंस है। कल की बात इसने रेत पे लिखी, उसी एरिया में हम थे, और आज की बात इसने पत्थर पे लिखी। ये कल वाली बात भी पत्थर पे लिख सकता था, या आज वाली बात भी रेत पर लिख सकता था। वो उसका उत्तर खोजते खोजते घर पहुंचा, उधेड़बुन में रहा, और घर आने के बाद दोनों भाइयों ने अपना दैनिक कार्य किए। बड़े भाई से रहा नहीं गया, उसने छोटे भाई से अल्टीमेटली पूछ ही लिया, भाई कि तुमने कल जब मैंने तुमको डांटा था, पीटा था, तो रेत पे लिख दिया, और आज मैंने तुमको दुलार दिया, पुचकारा, तो तुमने पत्थर पे लिख दिया। माता पिता भी उन दोनों भाइयों के सुन रहे थे बातें, ये सारे कार्य जो था। तो छोटे भाई ने उत्तर दिया कि हे बंधु, हे अग्रज, आपने कल मारा, पीटा, मैंने रेत पर लिख दी, क्योंकि वो बात क्षणिक थी, मुझे बुरी लगी, मैंने लिख दी, और लिख दी तो फॉरगिव एंड फॉरगेट हो गया, मैं उस बात को, उस तथ्य को भूल गया। रेत पे लिख देने का मतलब वो जल्दी ही मिट जाएगी। वो रेत में उसी तरह से लिखा गया जैसे मेमोरी स्लेट जो है वो इरेज कर देते हैं। आज की बात आपने अच्छा कार्य किया, मुझे भी अच्छा लगा, आपको भी सुकून मिला, तो पत्थर पे इसलिए लिख दिया कि अच्छी बात परमानेंट होनी चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए, एवर लास्टिंग होनी चाहिए। अर्थात वो लकीर ऐसी खींची पत्थर पर, ऐसे लिखा कि ताकि दूसरा भी या दूसरे भी उसको पढ़ भी सकें, उसका अनुसरण भी कर सकें, उसका अनुकरण भी कर सकें। तो यह अच्छी और बुरी बात में फ़र्क है। मैसेज क्या मिला? एक तरफ फॉरगिव एंड फॉरगेट, किसी ने बुरा किया, कोई भी वजह रही हो, उसको छोड़ो, वो उसके कर्म थे, वो कभी आपके कर्मों का फल आपको था। एक बात मिली। दूसरा तथ्य क्या मिला कि जो अच्छी बात है उसको अपने हृदय में रखो, मन में रखो, मस्तिष्क में रखो, प्रयोग में भी लाओ और उसको फैलाओ भी, पहुंचाओ भी, ताकि वो दूसरों को भी काम आ सके। कितना डिफरेंस था प्यार और दुत्कार में। तो ऐसी हमको कर्म हम करने की बात हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, उनकी वाणियाँ हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा है, ये देते हैं। ये हमारा डिफरेंस था, रेत और पत्थर का डिफरेंस, बड़े भाई छोटे भाई का डिफरेंस, प्यार मोहब्बत और कटुता का डिफरेंस। और इस तरह से सीख तो यही मिली कि हमको यथासंभव बेकार की बातें, फालतू बातें, फिजूल की बातें छोड़ देनी चाहिए। उसमें भले ही आपका कभी नुकसान ही हुआ हो, अहित ही हुआ हो, उसको छोड़ दो। क्योंकि रिवेंज अगर आप लेना चाहेंगे, कोई भी रिवेंज लेना चाहेगा, तो रिवेंज तो अच्छा नहीं होता, इसलिए उसको छोड़ दिया जाए। चलो नियति से ये निर्धारित था, हम चलते चलते गिर पड़ते हैं, ठोकर लग जाती, तो हम किसको रिवेंज लें? उससे पत्थर को रिवेंज ले गया, कोई ईंटा पड़ा हुआ उससे रिवेंज ले गया। गिर पड़े तो किसकी गलती है? हमको कष्ट मिलना था, चोट मिलना था, है ना। आज प्रातः ही मैं टहलते हुए एक मेरे पड़ोसी मित्र से मैंने पूछा, भाई साहब कैसे हाथ है? उनके हाथ में अभी 3 महीने पहले फ्रैक्चर हुआ था और शोल्डर से नीचे तक रॉड डली थी, 2-3-4 टुकड़े। तो कहते अब थोड़ा सा बेटर है, क्या कर सकते हैं? यह उनकी बात थी। मैं कहा क्या कर सकते हैं आप कहें, उनका बेटा भी साथ में था। मैंने क्या कर सकता है आप कहें, कुछ दीनता से कहें, दुखी होकर कहें, बजाय अगर आप कहेंगे भगवान का शुक्र है भैया, इतना ही कष्ट मिला, इसी में बचाव हो गया, उसका शुक्रिया करें, उसको हाथ अगर जोड़ दें। तो बेटा उनका मुझे मुस्कुराने लगा और वो सीरियस थे। मुझे समझ में आ रही थी हाथ मोड़ने के लिए जिस मुद्रा मैंने की, इस मुद्रा में वो शायद कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके हाथ में भी दर्द था, बाएं हाथ में दर्द था। मैंने कहा कष्ट से अधिक आता तब क्या करते? कोई और बात होती तब क्या करते? ये सवेरे का उपदेश था। मैंने कहे इसलिए भी दिया क्योंकि मुझे पता था कि वो बुरा नहीं मानेंगे, मेरे जानकार हैं।
है ना। इसलिए उपदेश इस तरह का भी दे देना चाहिए, बात ऐसे भी करते हैं कि अगर कोई अनजाने को आपने कह दिया, चोट लगी थी, भैया चलो भगवान का शुक्र है, वो तो एकदम पूरी बात सुने बिना ही आप पे रिवोल्ट कर सकता है, रिवेंज ले सकता है। नहीं, उसकी बात सोच भी लो, समझ भी लो और परख भी लो कब क्या किससे कौन सी बात करनी है, करनी चाहिए, उसका परिणाम भी ध्यान रखना ही चाहिए। अब इसी क्रम में एक छोटी सी बात और छोटी सी कहानी और, आज कहानी का ही दौर है, छोटी सी कहानी और। कहानी का टॉपिक है मुँह ना लगे। मुँह ना लगे, आप विद्वान हैं, सारी बात समझ चुके हैं, किसके मुँह ना लगे, क्यों मुँह ना लगे। कोई भी अभद्र हो, अच्छी वाणी बोलने वाला ना हो, शिष्टाचार ना हो, असभ्य हो, जिसको एटिकेट्स मैनर्स ना हो, बड़े छोटे का विचार ना हो, और उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन उसको समझ में ना आती हो, और असभ्य और अभद्र, वो चाहे आपका अपना ही हो, आपके परिवार का ही हो, या बाहर का हो या पड़ोस का, उसके मुंह नहीं लगना चाहिए। कोई कह रहा है तो इस कान से सुना उससे निकाला, इससे सुना उससे निकाला, अवॉइड कर देने वाला। दूसरी बात, एक हम जो अक्सर कहावत है, भौंकने वाला भौंकता है, चलने वाला चलता है ना। ये बात आप समझ गए। तो इसलिए अपने काम से काम रखो, वहाँ आपको ध्यान रखना है, लेकिन किसी के ज़रूरत हो तो उसको हेल्प करनी ही चाहिए। वो असभ्य अभद्र के मुंह क्यों नहीं लगना चाहिए। वो इंसान, वो जातक आत्ममुग्धता, सेल्फ प्रेज, सेल्फ 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 अपने 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 में इतना उसके नशे में डूबा हुआ है, इतना उसका नशा फैला हुआ है कि वह अपने से ज्ञानी, अपने से विद्वान, अपने से धनी, अपने से ताकतवर किसी को मानता ही नहीं, और दूसरा उसको कुछ दिखता ही नहीं, और कुछ वो समझता ही नहीं। इसलिए वह आपसे भी अभद्रता कर सकता है, असभ्यता कर सकता है। इसलिए मुंह इनके अभद्र और असभ्य के नहीं लगना, बल्कि क्या करना चाहिए, कन्नी काट देना, वहाँ को अवॉइड कर देना। ऐसी कोई दिक्कत आपके गले भी आए, कोई नशीला है, नशा करके बैठा हो, उसका क्या मुँह लगाएंगे, क्या करेक्ट करेंगे, उसको छोड़ देना। बहुत ज़्यादा हो तो जो लॉ एंड ऑर्डर है, एग्जीक्यूटिव एजेंसीज है, पुलिस को इंटीमेट करो अगर ऐसा व्यवहार कोई कर रहा है, नहीं तो आप उसको छोड़िए, उससे आपकी प्रतिष्ठा बचेगी, क्योंकि उसकी तो प्रतिष्ठा है नहीं। असभ्य तो हर कोई जानता है भाई अनसिविलाइज आदमी है, अभद्र है, कोई इसको तमीज़ नहीं है, तो उसको अपनी तो इज्जत नहीं है। इसलिए अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए उसके मुंह ना लगें, उसको छोड़ें, अवॉइड करें एज फार एज पॉसिबल। उसके उस सोसाइटी हो, वह मित्र हो, वह रिश्तेदार हो, जैसा भी, उसको दूर ही हटा देना चाहिए, उससे बचाव करना ही चाहिए। तो दो बातें याद रखने वाली, चाहे वो रेत में लिखने की बात हो या पत्थर में लिखने की बात हो, बड़े भाई और छोटे भाई का जो कम्युनिकेशन हो, और साथ ही मुंह न लगने वाली बात हो। दो बातें, दो सीख आपको कैसी लगी, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को प्रसारित भी कर सकते हैं, खुद भी सीख सकते हैं, अपनों के लिए भी, दूसरों के लिए भी, अपने मित्रों के लिए भी। हाँ मित्रों, यह भी है कि आप जिसको नहीं भी चाहते, जो कोई दुष्ट भी है, अच्छी प्रकृति का जो नहीं भी है, उसको भी ये बातें अगर आप देते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं, तो उसमें भी कुछ न कुछ बदलाव आने की बहुत सी संभावना है। बहुत से मित्र जुड़ चुके हैं, विशेषतः मेरे बहुत छोटे भाई, और घनिष्ठता अगर कोई सीखनी हो तो नरेश से सीख ले, नरेश मरवा, वो रेगुलर रहते हैं, राम राम कहते हैं। और राम राम का मतलब क्या है मित्रों, किसी दिन हम बात करेंगे, आने वाले रविवार को ही बात करेंगे। राम राम का मतलब है कि उस भगवान से, परम पिता से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है आपको। वो एक बार राम का नाम लेने के बाद, एक बार राम का नाम ले लेने से कई सारे त्रुटियाँ, गलतियाँ, परेशानियाँ
और कमियां दूर हो जाती हैं और भगवत कृपा प्राप्त हो। इसी तरह अंकुश भारद्वाज जी भी हैं और भी बहुत सारे ज्योतिषी मित्र भी जुड़े हुए हैं, सबका नाम नहीं ले रहा। अब आने वाले रविवार के दिन फिर देखेंगे, फिर बात करेंगे। हाँ, आप मेरी बातों को मेरे YouTube चैनल डॉक्टर ललित पंत पर देख सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।